ताऊ जी आप भी चेहरे पे मातम लिए बैठे रहेंगे। आदत बन गई है आपकी। यहाँ हमारी कामयाबी का नशा चढ़ता जा रहा है और आप हैं कि मातम लेके सारा नशा चूर चूर कर रहे हैं। देविका, तुम्हारे सर पर तो हर छोटी बड़ी कामयाबी नशे की तरह सवार हो जाती है और मुझे अपने आप को पूरे होश में रखना है। हमारे मकसद की तरफ जाती राहें सक्रिय होती जा रही हैं। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। ठीक है, आप फूंकते रहिए और मैं कदम आगे बढ़ाती जाऊंगी। देखो देविका, हमें और ज्यादा चौकन्ने और ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। एक गलत चाल और पता चला कि हम शिकार खेलने आए थे और खुद ही शिकार हो गए। ताऊ जी, आप उन लोगों में से हैं जो शुरू में तो बहुत रफ्तार से भागते हैं और जब मंजिल सामने नजर आती है तो अपने पैर घसीटना शुरू कर देते हैं। आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम आंखें बंद करके भी जो भी तीर चलाएं वो निशाने पर पड़ता है, और आप हैं कि एक बूढ़े चौकीदार की तरह चिल्लाए जा रहे हैं, जागते रहो जागते रहो। देखो देविका, ये तुम्हारी गलत फहमी है अगर तुम ये समझती हो कि हम मंजिल के बहुत करीब आ गए। फिलहाल आप मंजिल की बात छोड़िए, कम से कम ये देखिए हमने किस रफ्तार से तरक्की की है। 4 दिन नहीं हुए हमारे हाथ में तलवार आए, महेन मल्होत्रा का संसार तहस नहस कर दिया, रितु की शादी टूटी, नीतू दोबारा जेल में है, उधर उनके चहेते सुनील ने अपना हाथ खींच लिया है और मजदूर उनके खिलाफ हो रहे हैं। अब तुम्हारी मुश्किल ये है देविका कि तुमने महेन मल्होत्रा को अपना टारगेट बना लिया है और मेरा टारगेट है पूरी मल्होत्रा इंडस्ट्री। मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन को धराशाही किया, फिर भी आपको जीत के आसार नहीं नजर आ रहे? बेशक हम जीत रहे हैं, लेकिन उसके साथ कई लोगों की दुश्मनी के दायरे के इर्द गिर्द हम पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे कामयाबी हमारे नजदीक आती है वैसे ही दुश्मन भी हमारे नजदीक आते जा रहे हैं। और दुश्मन भी कौन है? लेनिन, त्यागी, करण, और ये वो लोग हैं जिन्हें हारना नहीं आता है। और ये तीनों मिलकर हमारे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, यही हमें देखना है। हर किस्म की चोट खाई औरत 3 खतरनाक आदमियों से कहीं ज्यादा खूंखार होती है, ये आप मत भूलिए। मिस्टर महेन मल्होत्रा का तुम्हारे साथ इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद उनका ये रवैया महेन मल्होत्रा का नहीं है मेधा। ये रवैया है मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन का। जिस महेन मल्होत्रा से मेरा करीबी रिश्ता था उस पर अब चेयरमैन हावी हो चुका है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस चेयरमैन की कुर्सी में ये कुछ खराबी है मेधा। जो भी बैठता है बदल जाता है। जब मिस्टर महेन मल्होत्रा चेयरमैन बने थे मुझे बहुत उम्मीद थी कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के हालात बदल जाएंगे, लेकिन देख रही हूं वो खुद बदल चुके हैं। क्योंकि वो चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं बैठे थे, चेयरमैन की कुर्सी उन पर बैठ गई। एकनाथ ने जब महेन साहब के चेयरमैन वाले बिहेवियर के बारे में मुझे एक्सप्लेन किया तो मैं उस हस्ती से दिल ही दिल नफरत करने लगा था, जिसकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता था। क्या क्या नहीं किया है तुमने उनके लिए। हाँ, और उन्होंने एक ही झटके में सब बराबर कर दिया। वर्कर्स का केस तुम लड़ रहे हो ना? लड़ तो रहा हूं, पर कुछ डर सा लग रहा है मेधा। डरने की क्या बात है? मेधा, मैं रितु को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। मल्होत्रा इंडस्ट्री से दुश्मनी, रितु के साथ प्यार, पता नहीं मैं ये सब एक साथ निभा पाऊंगा कि नहीं। रितु का ताल्लुक तुम्हारे दिल से है और मल्होत्रा इंडस्ट्री से तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारे उसूलों की लड़ाई है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। हाँ, अलग अलग है। मैं इन दोनों मुद्दों का असर एक दूसरे पर पड़ने भी नहीं देता मेधा। पर रितु मेरा साथ दे पाएगी? मुझे यकीन नहीं है। क्यों नहीं? जब उसे पता चलेगा कि मिस्टर महेन मल्होत्रा तुम लोगों की शादी के खिलाफ है तो वो खुद ब खुद उनके खिलाफ हो जाएगी। कहने को खिलाफ तो है वो, पर यह जज्बा ज्यादा दिन तक टिक पाएगा? देखो मेधा, रितु अपने डैडी से इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। वो उन पर तरस भी करती है, उनसे प्यार भी करती है, और नफरत का ये पहला मौका है।
जब मेरा और महेन मल्होत्रा का रिश्ता बदशक्ल होना शुरू होगा, तब क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे तो लगता है कि वो पिस जाएगी मेरे और अपने डैडी के बीच। मेरा इस बार मजदूरों का केस खुलकर पेश करना है, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा पक्ष है वो किसी भी हद तक जा सकता है। सुनील, मैं रितु के केस में शायद तुम्हारी मदद ना कर सकूं, लेकिन जहां तक वर्कर्स के केस का ताल्लुक है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। भाई, आप विपक्ष की योद्धा हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्री की लीगल एडवाइजर, आप मेरी क्या मदद कर पाएंगे? मैं एडवोकेट मिस्टर सुनील वर्मा की सत्य की लड़ाई में विभीषण बन जाऊंगी। What? क्या मतलब? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की ये लीगल एडवाइजर तुम्हारे केस के फायदे की जितनी बातें हैं तुम्हें पहुंचाएगी। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के क्या इरादे हैं, क्या प्लान्स हैं या साजिश है, हर वो बात तुम तक पहुंचा दी जाएगी। मेरा ये हमारे पेशे के उसूलों के खिलाफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी ये गद्दारी सत्य की लड़ाई के लिए है, और मैं जहां काम करती हूं ना सुनील, वहां असत्य का सिक्का चलता है, और असत्य से विश्वासघात करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। मेरा, क्या तुम अब भी अच्छी कॉफी बनाती हो? जी हाँ, मैं अब भी अच्छी कॉफी बनाती हूँ। तो बनाओ ना, तुम खड़ी क्यों हैं? बैठो। ये देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल डिजाइन। इसकी कारीगरी तो देखिए। तुम मुझे अपनी ज्वेलरी दिखा कर अभी तक थकी नहीं। मिसेस मेहता, अगर आप कहें कि मैं सारे सेट्स अंदर ले जाकर दोबारा एक एक करके बाहर ले आऊं, वो भी करने को तैयार हूं मैं। और मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हारी ज्वेलरी खरीदने नहीं, सिर्फ देखने आई हूँ, तो क्या तुम्हारा हौसला पस्त नहीं होगा? मिसेस मेहता, ज्वेलरी डिजाइनिंग इज एन आर्ट, और हर आर्टिस्ट को ऑडियंस चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हर नया शायर सड़क पर लोगों को रोक रोक कर अपनी नई शायरी सुनाना चाहता है, वैसे ही कई रोज से मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आया, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाकर किसी को पकड़ कर अंदर लाऊं मेरे डिजाइन्स दिखाने के लिए। सच, मैंने तो अपने आर्ट को एक बिजनेस बना दिया है। ज्वेलरी बेचना मेरी मजबूरी है, क्योंकि किसी भी तरह बिजनेस चलाना है, वरना मैं प्राइस टैग लगाने के बजाय इनकी कीमत लोगों की वाहवाही में ले लेती। यानी कि इतनी ज्वेलरी की इतनी वाह और उतनी ज्वेलरी की उतनी वाह। सच, अगर ये शौक इतना महंगा ना होता तो मेरी प्राइस लिस्ट वाहवाही की लिस्ट कहलाती। आप भले ही मेरे सेट्स न खरीदे मिसेस मेहता, लेकिन झूठी ही सही तारीफ करके जरूर जाइए। झूठी नहीं, सच्ची तारीफ करूंगी, और मेरी तारीफ के लिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। ऑफर? हाँ, डायमंड ज्वेलरी की एक एक्सपोर्ट कंपनी मैंने खोलनी है, जिसके लिए मुझे एक डिज़ाइनर की तलाश थी। लगता है तुम्हें मिलकर मेरी वो तलाश पूरी हो गई। आप मुझे अपनी डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनी में डिजाइनर बनाना चाहते हैं? डिज़ाइनर नहीं, सप्लायर। मैं तुम्हें रिक्वायरमेंट देती रहूँगी, और वक्त पे तुम वो तैयार करके मुझे पूरी करती रहोगी। बोलो, ऑफर मंजूर है? ऑफ कोर्स। श्वेतलाना, मेरी जिम्मेदारी होगी इन डिज़ाइंस को फॉरेन मार्केट में बेचना, और तुम्हारी जिम्मेदारी होगी इनको तैयार करना। देन इट इज़ अप टू अस हाउ हार्ड वी वर्क टू एस्टेब्लिश आवर कंपनी। लेकिन तुम्हें मिलने के बाद मुझे सक्सेस की पूरी उम्मीद है। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। इतना जल्दी फैसला मत करो, क्योंकि एस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तुम इतना वक्त दे सकोगी मुझे? मैं तो दिन में 24 घंटे से ज़्यादा वक्त देने को तैयार हूँ। ओह, आई रियली अप्रिशिएट योर स्पिरिट। ठीक है, मैं फाइनेंशियल सब तय करके तुम्हारे पास आती हूँ बाद में। ओके? थैंक यू वेरी मच मिसेस मेहता। और मिसेस मेहता मत कहो, शामिल कहोगे तो बेटर रहेगा। फ्यूचर में जब तुम्हें पार्टनर बनाना पड़ेगा तो मुझे दुख नहीं होगा। ओके, सी यू। Bye bye, Mrs. Lalwani. Bye bye, Mrs. Seth. Now, only foreign clients.
सर आप किस बात से इतना परेशान हैं? तुम्हें पूछना ये चाहिए कि वो कौन सी परेशानी जो मुझे परेशान कर रही है। मेरी जिंदगी में परेशानियों की कमी कभी नहीं रही, बिन बुलाए चली आती हैं। सर एक एक करके हम सभी परेशानियों से निपट लेंगे, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? करण, पता नहीं अचानक मैं अपने आप को आज बहुत ज़्यादा अकेला और तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि अपनी ज़िंदगी का सारा अकेलापन मैं भुगत चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सर ये तो बादलों की तरह यूं छट जाएंगे सर, इट्स नथिंग। जानते हो करण, अक्सर मैंने अपने आकाश पर सूरज को पिघलते हुए देखा है, लेकिन ये बादल वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। कुछ दिनों पहले मुझे ऐसा लगता था कि एक एक करके मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। पहले शीला से शादी, फिर मेरा चेयरमैन बनना, फिर निशी का बिजनेस खोलना, और नीतू का अपनी माँ का सहारा बनना, ऋतु की शादी की तैयारियां। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ बिखर गया है। अब बार बार इन बातों के बारे में क्यों सोचते हैं? सोचूं नहीं तो क्या करूं करण? अब तुम ही बताओ, किस बात को अपने जहन से निकाल दूं? नीतू की गिरफ्तारी को, या फिर ऋतु की शादी के टूटने को? जानते हो, ऋतु ने भी मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। उसका रिश्ता मुझसे टूटने के कगार पर आ गया है। क्यों? ऋतु ने भी सो कॉल्ड बगावत कर दी है। मैंने सुनील को अपनी दुनिया से क्या बेदखल किया, मेरी अपनी बेटी मुझे छोड़ना चाहती है, और उधर शीला के साथ भी बहुत दूरियां आ गई हैं। मेरी वजह से ना सर। तुम्हें किसने बताया? जानता हूँ, मैं जानता हूँ शीला जी मुझे नापसंद करती हैं, लेकिन एक दिन मैं उन पर और सब पर यह साबित कर दूंगा कि महेन मल्होत्रा की परेशानी को अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो वो सिर्फ करण। और उसके बाद सभी लोग करीब आ जाएंगे, सारी परेशानियां शिकायतें हट जाएंगी। न जाने किस जन्म की बात कर रहे हो करण, लेकिन फिलहाल ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं, जबकि नीतू का केस सर पर है। यहाँ कम इन। हेलो सर। हेलो करण साहब। मिस्टर खिल्लानी, इस शहर के मशहूर क्रिमिनल लॉयर महेन मल्होत्रा, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। करण साहब, सो खिलानी साहब, आप मेरी बेटी का केस लेने के लिए राजी हैं? जी नहीं, मैं अपनी रजामंदी तभी दूंगा जब मैं इस केस के सारे कागजात पढ़ लूं। इस वक्त तो सिर्फ मैं आपसे मिलने और वो पेपर्स कलेक्ट करने के लिए आया। श्योर। थैंक यू। मेरी गुजारिश पे इन्होंने इस केस के लिए वक्त निकालने का वादा किया है। हाँ, लेकिन ये कागजात पढ़ने के बाद अगर मुझे कोई उम्मीद नजर आती है कि इस केस को जीता जा सकता है तो ही। उम्मीद नहीं, आपको ये केस जीतना है। देखिए मल्होत्रा साहब, हमने तो पत्थरों में भी फूल खिलाए और ना उम्मीद होते हुए भी उम्मीद की लड़ियां सजाई। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन एक बात है कि मुझे जीतने का 1% भी अगर चांस नजर आता है तो उस 1% को मैं 100% में बदल दूंगा, ये मेरा काम। हाँ, लेकिन एक बात, दैट 1% हैज टू बी सीन। थैंक यू वेरी मच।